तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोबेबली द मोस्ट ब्रूटल प्रैंक एवर के बारे में। जहां गाइस आपने ऐसे प्रैंक के बारे में कभी नहीं सुना होगा। बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि एक आदमी ने अपने ही फैमिली के ऊपर एक प्रैंक किया जहां पर ही फेक्ड हिज ओन डेथ। वो लिटरली अपने फैमिली के सामने ऐसा दिखाया कि वो गुजर गए एंड जब उनका फैमिली उनके फ्यूनरल में आए तब वो दिखाया कि मैं तो जिंदा हूं भाई। एंड उन्होंने कोई नॉर्मल एंट्रेंस नहीं किया। आप खुद देख लीजिए एक छोटा सा क्लिप। अब जब उनसे पूछा गया कि वो इतना बड़ा प्रैंक क्यों किए, क्योंकि ये काफी सीरियस चीज है भाई, तो उन्होंने कहा कि ही वांटेड टू टीच मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली अ लेसन अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेइंग इन टच विद वन अनदर। बेसिकली इसके थ्रू वो अपने फैमिली को एक पाठ पढ़ाना चाहते थे कि वी शुड स्टे टुगेदर एज अ फैमिली। सबको एक दूसरे के टच में रहना चाहिए। हो सकता है सभी फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से दूर हो गए थे, तो इसीलिए उन्होंने ये प्रैंक किया। अब इस इंसिडेंट के ऊपर रिएक्ट करते हुए काफी मिक्स्ड ओपिनियंस आए, बट मोस्टली लोग ये बोल रहे हैं कि नोबडी इज गोइंग टू कम टू हिज नेक्स्ट फ्यूनरल। लिटरली जब सही में ऐसा हो जाएगा तब सब लोग बोलेंगे ये तो मजाक ही कर रहा होगा। एक यूजर ने ये भी कहा व्हेन यू गॉट टू मच टाइम एंड मनी टू स्पेयर, तब आप ऐसे हरकतें करते हो। आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी के बारे में। सो अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी को बैन कर दिया गया है कुछ कंट्रीज में। जहां गाइस आज इससे रिलेटेड ये न्यूज आया है कि यूएई, सऊदी अरेबिया एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ये मूवी को बैन कर दिया है क्योंकि इस मूवी में ट्रांस फ्लैग को दिखाया गया था एक जगह में। अब इफ यू डोंट नो तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में एलजीबीटीक्यू को लेकर काफी सारे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, तो इसीलिए वहां की अथॉरिटी ने बोल दिया कि हम ये मूवी को लाइसेंस नहीं दे सकते हैं टू स्क्रीन ओवर हियर। अगर आपको यहाँ रिलीज करना है तो ये सब पार्ट्स को हटाना होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आदि पुरुष के बारे में। तो क्या आदि पुरुष अपने डे 1 में 100 करोड़ कमा सकते हैं? वेल गाइस कल अब ये मूवी रिलीज होने वाला है एंड इससे रिलेटेड कुछ प्रेडिक्शंस आने लगे। चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ डिफरेंट प्रेडिक्शंस दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताया गया कि इसका डे 1 में ऑल लैंग्वेजेस नेट कलेक्शन 80 से 100 करोड़ हो सकता है एंड डे 1 वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 120 से 140 करोड़ हो सकता है। एक और आर्टिकल में ये बताया गया कि इट इज बीइंग एस्टिमेटेड कि डे 1 वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन इसका 130 करोड़ क्रॉस कर सकता है। तो या गाइस जैसा कि मैंने कहा ये सब प्रेडिक्शंस है, इसको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जैसा मत लेना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो क्या फ्लाइंग बीस्ट अपने फैंस की तरफ रूड है? वेल गाइस वो अपनी रिसेंट व्लॉग में एक ऐसे सिचुएशन के बारे में बात की जिसकी वजह से कुछ फैंस उनको रूड समझते हैं। तो या उन्होंने क्या रिप्लाई दिया आप खुद सुन लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज तो हमारी एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी होती है कि जहाँ पे मैं रहता हूँ ना वहाँ पे मैं पिक्चर्स किसी के साथ क्लिक नहीं करता। जैसे लखनऊ में भी थे, दिल्ली में भी थे, पुराने घर में, तो मतलब जो मेरे सोसाइटी के लोग थे उनके साथ भी अंदर 0 पिक्चर पॉलिसी है एंड आई थिंक दिस वर्क्स। तो यहाँ पे अगर कोई सब्सक्राइबर्स आते हैं तो बुरा मत मानिएगा, मैं किसी के साथ पिक्चर्स नहीं लेता एंड भले ही बहुत लोगों को लगता है कि मैं रूड हूँ बट वो मेरे को चल जाएगा, बट आई एम रेडी टू पे दैट टैग ऑफ रूडनेस एंड एरोगेंस। बट एक मेरे को सुकून की जिंदगी मिलती है। बहुत लोग समझते भी है लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं समझते, प्लीज थोड़ा सा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले राउंड टू हेल के बारे में। तो कल थगेश शो का राउंड टू हेल एपिसोड रिलीज हो गया, शायद आपने अभी तक देख ही लिया होगा। बट या उसमें वसीम ने अपने जेल एक्सपीरियंस के बारे में बात भी किया। इफ यू डोंट रिमेंबर तो लास्ट ईयर वसीम गॉट अरेस्टेड एंड कुछ टाइम के लिए वो जेल में भी थे क्योंकि राउंड टू हेल के अगेंस्ट ये एलिगेशंस लगाए गए थे कि वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किए। अब कुछ ही दिनों में वो रिलीज हो गए थे बट उनका जेल में काफी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। और इतना ही नहीं, इसके जस्ट बाद उनका पुलिस के साथ एक और इंसिडेंट हुआ था। सो या आप खुद देख लीजिए उन्होंने क्या कहा। जब अंदर थे आप जेल में, बहुत बढ़िया माहौल था कि इस लफ्जों में बयां है कि दुश्मन भी ना जाए, इतना बढ़िया था। बट ठगेश जाए, ठगेश जाए। एक बार एक बार जाके एक्सपीरियंस करो, फिर मुझे बताना कैसा एक्सपीरियंस रिया। इशू तो बहुत आए हैं, अभी भी जेल से आने के बाद भी एक हो गया था, फोटो डाला था इंस्टाग्राम पे तो पुलिस वाले आ गए थे कि भाई क्यों शो ऑफ कर रहे हो ये चीजें। मैं कह डमी है सर, ये तो शूट का फोटो है। तो क्रॉस चेक किया था पुलिस स्टेशन में कि वो वाली गन लाकर दिखाओ जो तुमने यूज की है। उनको दिखाई, फिर उन्हें विश्वास हुआ, फिर जाके
मैटर कटा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्रेजी XYZ के बारे में। तो क्या क्रेजी XYZ का चैनल हैक हो गया है? वेल गाइस, आप में से काफी सारे लोग मेरे को ऐसे स्क्रीनशॉट्स भेजने लगे उनके चैनल का, जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि उनका चैनल लोगो नहीं दिख रहा है एंड बैनर भी विजिबल नहीं है, बट या बाकी वीडियोस वगैरह एकदम नॉर्मली सब दिखाया जा रहा है। तो या इसके बाद जब मैंने उनका चैनल आज ओपन करके देखा तो अब मेरे को लोगो वहां दिख रहा है बट स्टिल बैनर इज मिसिंग। तो या आई डोंट थिंक उनका चैनल हैक वगैरह हुआ है। रिसेंटली ऐसा ही सेम प्रॉब्लम कैरी मिनाटी के साथ भी हुआ था, कुछ 2-3 दिन के अंदर ये फिक्स हो गया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अमित भड़ाना के बारे में। तो अमित भड़ाना का एक वेब सीरीज आने वाला है। जी हाँ, इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने अपनी स्टोरी में कहा, बिगेस्ट न्यूज आप सभी के लिए जो कह रहे थे कि अपनी वेब सीरीज कब आएगी। फाइनली आवर फर्स्ट वेब सीरीज काम शुरू। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हाइड्रा फ्लिक के बारे में। नाउ हाइड्रा फ्लिक यूट्यूब इंडिया के वन ऑफ दी OG लाइव स्ट्रीमर्स है एंड कल वो अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड करके बताया कि ही विल स्टॉप स्ट्रीमिंग। जहां बेसिकली उन्होंने बताया कि उनके 5 साल के यूट्यूब करियर में पहले 3 साल में 3 लाख सब्सक्राइबर्स गेन हुए एंड नेक्स्ट 2 इयर्स में खाली 26-27 हजार। एंड रिसेंट टाइम्स में जब भी वो लाइव स्ट्रीम वगैरह कर रहे थे, चैनल ग्रोथ तो छोड़ो, चैनल से सब्सक्राइबर्स माइनस हो रहे थे। तो यही स्लो ग्रोथ के रीजन से उन्होंने डिसाइड किया कि वो लाइव स्ट्रीमिंग को छोड़ने वाले हैं फॉर अ व्हाइल एंड वो अपने चैनल में नॉर्मल गेम प्ले वीडियोस अपलोड करेंगे। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तारा थापा ऑफिशियल ने कंप्लीट कर चुके हैं 100K सब्सक्राइबर्स एंड मिस्टर बीस्ट ने कंप्लीट कर चुके हैं 160 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट अब बन चुके हैं दी नंबर 1 क्रिएटर अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स। या गाइस, इफ यू डिडंट नो तो टिकटॉक में क्रिएटर है बाय द नेम ऑफ कैबी लेम, उनके पास 160 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं उधर। बट कल फाइनली मिस्टर बीस्ट उनको क्रॉस करके ये नंबर 1 स्पॉट को क्लेम कर लिया है। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मिस्टर बीस्ट, तो एक फैन उनके लिए बहुत ही क्रेजी चीज कर रहे हैं। जहां गाइस एज यू कैन सी ये फैन मिस्टर बीस्ट के टैटूज करवा रहे हैं एंड उन्होंने बोला है कि जब तक मिस्टर बीस्ट उनसे नहीं मिलेंगे वो टैटूज करवाते रहेंगे उनका नाम का एंड ऑलरेडी 8 बार वो करवा चुके हैं। अब प्रीवियसली ये सेम पर्सन एक और क्रिएटर फेज रख के लिए सेम चीज कर चुके हैं। उन्होंने 37 टाइम्स उनके नाम का टैटू करवाया था, तब जाके वो उनसे मिले थे। लेट्स सी मिस्टर बीस्ट उनसे कब मिलते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एंड्रू टेट के बारे में। एंड्रू टेट अपने कमबैक स्ट्रीम से एक रिकॉर्ड सेट कर दिए, जहां गाइस फाइनली आफ्टर मंथ्स वो रंबल प्लेटफॉर्म में कल लाइव आए थे एंड उनका कॉन्करेंट लाइव वॉचिंग उस प्लेटफॉर्म में 432K गया था, व्हिच मेक्स इट दी वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रीम्स एवर। भाई साहब, मैं तो सोच रहा हूँ रंबल प्लेटफॉर्म को उतना ज्यादा लोग यूज नहीं करते हैं, अगर तो ये यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम में करते तो कितना ज्यादा और वॉचिंग आता। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले स्पीड वर्सेस KSI के बारे में। तो साइडमैन चैरिटी फुटबॉल मैच आने वाला है एंड KSI ने रिजेक्ट कर दिया था स्पीड को ये मैच में खेलने से। लास्ट ईयर स्पीड ने बहुत हरकतें किए थे KSI के साथ, इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, इस साल तो मैं इनवाइट नहीं करने वाला हूं। बट या स्टिल स्पीड उनसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो KSI ने उनको ये चैलेंज दिया था। I guess I'm not playing in a charity match, bro. No. You know what, Speed? I've got a proposition for you. If you can do 20 keepy-ups in a row, I'll let you play on the charity match. Simple as that. Just 20 keepy-ups. वेल इसके बाद स्पीड ये चैलेंज को सक्सेसफुली कंप्लीट भी कर लिए। I'm playing a charity match! I'm playing a charity match! I get to play in a charity match! Let's go! Let's go! इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए फिर KSI कहे, कांग्रेट्स ब्रो, वेलकम टू दी साइडमैन चैरिटी मैच। एनीवेज चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं इलॉन मस्क एंड बिल गेट्स के बारे में। सो इलॉन मस्क ने फिर से बिल गेट्स को थोड़ा सा ट्रोल किया। बेसिकली किसी ने ये सरकास्टिक ट्वीट किया था, इलॉन मस्क कैन यू बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम बिल गेट्स एंड मेक इट अबाउट हेल्थ। तो वो रिप्लाई किए थे, हाउ मच डज इट कॉस्ट। अब अगर आपको याद नहीं है तो अभी मैं आप लोग को एक चीज दिखाऊंगा, ऐसा सिमिलर चीज उन्होंने पास्ट में भी किया हुआ है। 2017 में उन्होंने ये ट्वीट किया था, आई लव ट्विटर। तो इसके नीचे किसी ने रिप्लाई किया था, यू शुड बाय इट देन, जिस पर इलॉन मस्क कहे थे, हाउ मच इज इट। एंड आगे क्या हुआ आप लोग को तो पता ही है। सो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।